ये अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं। ये हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर रहा। जिस दिन हम जाग गए सारे संगठित हो गए, बांग्लादेश पे भी हम राज करना जानते हैं और करेंगे, वो भी हमारा ही हिस्सा है। और बहुत जल्द बजरंग दल के माध्यम से वहाँ पे हमारी कब्जा होगी। जय श्री राम। ये यूनिस की फोटो जिसे जूते और चप्पलों से जो है वो मारते हुए नजर आए हैं। हालांकि इस पूरी खबर पर हमारी सहयोगी काजल भी दिल्ली से बनी हुई है। काजल, आप जहाँ पे मौजूद है वहाँ से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए लगातार बैरिकेड से आगे बढ़ने की हिंदू संगठन जो है वो कोशिश कर रहा है और यहाँ पर पूरे तरीके से बैरिकेड लगाया गया है। आक्रोश साफ तौर पर हिंदुओं में देखने को मिल रहा है, जो हाथों में तख्तियां लेकर लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि पूरी तरफ से इन्हें घेर लिया गया है। पूरे तरीके से आप देखेंगी तो चारों तरफ यहाँ पर बैरिकेड किए गए हैं और लोग इस बैरिकेड को कहीं ना कहीं कूदने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इन लोगों का कहना यही है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जो हिंदू है वो पूरे तरीके से आक्रोशित है और आहत है। तो ऐसे में बांग्लादेश हाई कमीशन पहुंचने की कोशिश हिंदू संगठन वो कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरें तो ये पैरालाइज है, उसके बावजूद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन करने। और सर क्या कहेंगे, प्रदर्शन करने पहुंचे आप? देखिए ऐसा है, देखिए ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है और सनातन क्या कहता है, जियो और जीने दो। लेकिन बांग्लादेश में, केरला में, पंजाब में, कश्मीर में कैसे हिंदुओं का नरसंहार किया, उनके कपड़े उतार के उनकी पहचान करेगी, उनको मारा गया। कभी किसी हिंदू ने किसी मारा है? नहीं मारा, लेकिन हिंदुओं को मारा जा रहा है। हिंदुओं बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है आगे बढ़ने नहीं दे रही है, बैरिकेड चारों तरफ से किया गया है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम शांतिपूर्वक हिंदुओं को जगाने का, बांग्लादेश सरकार को एहसास दिलाने का काम कर रहे हैं कि अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आप चिंता मत करो। अभी तो यह संख्या लाखों में आई है और करोड़ों में हिंदू समाज का लोग इकट्ठे होकर इसका विरोध करेंगे और मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ, किसी तरह बचाओ हिंदुओं को, हमारी बहन बेटियों को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पैरालाइज है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इस प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने इनको भी रोकने की कोशिश की, हालांकि इनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। लेकिन इस वक्त ये चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं और किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड्स किए गए हैं। यानी आपको दिखेगा कि चारों तरफ से यहाँ बैरिकेड किया गया है, बीच में हिंदू जो संगठन है वो बैठे हुए हैं और वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से दीपू चंद्रा की हत्या की गई है, जिस तरीके से बीच चौराहे पर उनको जलाया गया है, उसको लेकर हिंदू लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप, आधे लोग जो है वो बैरिकेड पर भी चढ़ रहे हैं, बैरिकेड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदर्शन साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सुबह 11 बजे से ये प्रदर्शन हो रहा है हनुमान चालीसा के बाद। हिंदू जो है आगे बढ़ने के लिए जो है लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बैरिकेड आप देखेंगे तो लगा हुआ है, बैरिकेड से आगे लोगों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देखेंगे तो इतना कंट्रोल कर दिया ना, ये ठीक है। मैं हटूंगा, सब चले जाएंगे, सब ऊपर आ जाएंगे। मैंने इतना कंट्रोल कर रखा ना, आप ज्यादा वो मत करो। आप इतना कंट्रोल कर दिया बहुत है, वरना ये अभी गिरा देते कब का गिरा देंगे। ये मैं बैठा हूं तो नहीं गिरा रहे हैं, ये सारे मेरे कार्यकर्ता हैं। मैं बजरंग दल का दिल्ली का अध्यक्ष हूँ, इसलिए बैठा हूँ। मैं जिम्मेवार कार्यकर्ता हूँ, आप चिंता मत करें। नहीं, बहुत पीछे जा चुके हैं, चले जाएंगे जी। पर जो लोग हैं बैरिकेड पे बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना ये है कि उन्होंने पूरी भीड़ को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रखा है, वरना ये बैरिकेड तोड़कर भी लोग आगे बढ़ने को तैयार है। यानी लोगों में इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू चंद्रा को मारा गया, कि लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने को तैयार है। यहाँ के विजुअल्स आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लेयरिंग के हिसाब से जो है वो बैरिकेड किया हुआ है। यहाँ पर आप इधर से चलेंगे और
साफ तौर पर आपको दिखेगा कि काफी दूर तक यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए। राजधानी भोपाल में भी, देश के साथ साथ भोपाल में भी हिंदू संगठन जो है उनका विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं और यहाँ पर बांग्लादेश जो है उसका पुतला भी यहाँ पर जलाया जाएगा। देखिए ये जिहादी मानसिकता जो है उसके खिलाफ ये लोग यहाँ पर जुटे हैं। क्या इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद। आप लोग क्या प्रोटेस्ट? ये बांग्लादेशियों को भगाया जाए जहाँ से। मुर्दाबाद। बहुत ज्यादा आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, आप लोग किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? अगर ये अभी भी नहीं माने तो बांग्लादेश में ये जो लोग हैं यहाँ पर अभी फिलहाल इकट्ठे ही हो रहे हैं। कुछ देर बाद ये लोग अभी यहाँ से पैदल मार्च शुरू करेंगे और उसके बाद पुतला भी जलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके, चिन्हित करके उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, इसके विरोध में पूरे देश में आक्रोश है। और यही तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं। यहाँ पर आप देखिए कि तमाम हिंदू संगठन के लोग जो है, बीएसपी के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, वो धीरे धीरे करके इस बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एकजुट हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ से पैदल मार्च करते हुए ये लोग ज्योति टॉकीज की तरफ जाएंगे और पुतला दहन का कार्यक्रम भी इनका है। और यहाँ पर देखिए अभी ये संख्या जो है आपको थोड़ी दिख रही है, लेकिन कुछ देर में ऐसा अंदाजा है कि सैकड़ों से भी ज्यादा लोग यहाँ पर होंगे और इनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह उग्र होता जाएगा। जय जय श्री राम। तो सत्य विजय लगातार आपको भोपाल से तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अब अगली तस्वीर हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से दिखाएंगे, जहां पे विरोध प्रदर्शन करीब 11 बजे ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और अभी भी ये प्रदर्शन जारी है। यानी देश के अलग अलग राज्यों में ये प्रदर्शन, गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। गुस्सा काफी ज्यादा लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से निर्मम तरीके से दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी जाती है, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ऐसे में वही गुस्सा, वही आक्रोश जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साधु संत समाज के लोग जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लगातार आगे बातचीत जो है वो भी की जा रही है कि उन्हें जो है एम्बेसी की तरफ जाने दिया जा सके। यानी यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एम्बेसी है, लेकिन इजाजत नहीं दी जा रही है। और ऐसे में देखिए जो प्ले कार्ड्स है, जो तख्तियां हैं, अलग अलग मैसेजेस जो है इन प्ले कार्ड्स और तख्तियों की तरफ से दी जा रही है कि अन्याय के खिलाफ जो है अब हम खड़े होंगे, अब हम शांत नहीं बैठेंगे। मैम, जैसे आप देख रहे हैं कि एक हिंदू के साथ इतने बुरी तरीके से अत्याचार करके उसको मारा गया जलाकर, हमारी यही मांग है कि अब सरकार को अधिक से अधिक प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जिससे चुप्पी तोड़ने के लिए भी देखिए आप जो यहाँ पे तख्ती लेके पहुंचे, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि चुप्पी अब तोड़ो भाई, अब नहीं सहा जाएगा। हर 2 महीने में ऐसी तस्वीर सामने आती है बांग्लादेश जी। जैसे सरकार एक कानून लाई थी सीए कि जो भारत के जो हिंदू लोग हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे, तो वो समय आ गया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको हमारे देश से निकाला जाए और जो पीड़ित है पाकिस्तान या बांग्लादेश अन्य किसी जगह पर, उनको भारत में लाया जाए ताकि वह अपना जीवन सुरक्षित तरीके से बिता सकें। CNRC आ रहा था तो जितने भी वामपंथी दलों की बात करें, विपक्ष की बात करें, उनका रोना जो है सड़कों पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन जब हिंदुओं को वहाँ पे अत्याचार होता है, निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है, तो सवाल यही है कि आखिर ये वामपंथी, ये विपक्षी दल कहाँ होते हैं? देखो जी, ये बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो तो बंद होना चाहिए। और दूसरी बात, जिससे निर्दलीय हत्या करी गई है दीपू जी की, वो बहुत ही मतलब समझ सोच करके, जैसे अयोध्या कांड हुआ था उसमें भी देखा होगा हिंदुओं को जला के हत्याकांड करा था, तो ये वैसी सोची हुई साजिश है, इनकी मानसिक जो दृष्टि चल रही है और कब से और अब तक ऐसी यही चलती आ रही है। मैं मोदी सरकार से और अमित शाह से निवेदन करूंगा, ये जितने भी दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से खदेड़ा जाए, एक एक करके चिन्हित किया जाए, खदेड़ा जाए बांग्लादेशी घुसपैठियों को। यही मांग जो है वो लगातार अब दिल्ली की सड़कों पर जो है हिंदू संगठनों की तरफ से जो है मांग उठने लग गई है कि जो बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से जो घुसपैठी जो हमारे देश में रह रहे हैं, अब उनकी कोई जगह नहीं है और उन्हें जो है बाहर कर देना चाहिए। और ये एक बार आगे यहाँ पे लिए चले तस्वीरें आपको दिखाए तो देखिए यहाँ पे देखिए ये बैठे हुए हैं, यहाँ पे सरदार जी आपको नजर आ रहे हैं, बैरिकेडिंग में बैठे हैं। कोशिश बातचीत यही है कि बस हमें आगे जाने दे दिया जाए, हम आगे जाए और वहाँ पे हम जो है हमारा बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करें।